भटकते रहे तीमारदार और भटकते मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। गैस खत्म होने के बाद भी लोग यहां पर खड़े हुए। चमन गैस प्लांट में खत्म हो गई थी गैस और फिर भी शाम तक यहां पर लोग खड़े रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन उसके बावजूद लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और जुगाड़ वाले ही गैस भरवाने में सफल हो पाए हैं। तो आपको बता दें, लगातार लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्लांट में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद भी एक बड़ी संख्या में लोग यहां पर खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो गैस खत्म होने के बाद भी लोग यहां पर घंटों खड़े रहे, शाम तक इंतजार करते रहे, लेकिन उसके बावजूद यहां पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया है और फिर भी शाम तक लोग इंतजार करते रहे, इंतजार में खड़े रहे, लेकिन लोगों को नहीं मिल पाया ऑक्सीजन। जुगाड़ वाले ही गैस भरवाने में सफल हुए हैं। तो कानपुर से खबर, जहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार कोरोना का संक्रमण यहां पर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद कोरोना मरीजों की मृत्यु दर भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो आपको बता दें, कानपुर से खबर है, जहां पर चमन गैस प्लांट पर अचानक ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। इसके बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विवेक, कैसे हालात कानपुर में बने हुए हैं? बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि गैस प्लांट में गैस पूरी तरीके से खत्म हो गई है। लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं? देखिए मनीष, यहाँ पर कानपुर की बात करीजिए तो कानपुर में सिर्फ और सिर्फ कतारें देखने को मिल रही हैं। चाहे वो हॉस्पिटल के बाहर की कतारें हो, चाहे वो वैक्सीनेशन सेंटर की कतारें हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर की कतारें हो या ऑक्सीजन प्लांटों के बाहर की कतारें हो, कहीं न कहीं लंबी लंबी कतारें ऑक्सीजन प्लांटों के बाहर देखी जा सकती हैं। और ये प्लांटों पर जो ये कतारें लगी हैं, ये आज की नहीं है, ये आज से 2500 दिन पहले से ये लगी चली आ रही है। अगर यहाँ के लोगों की माने तो यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर तीमारदार अपने मरीजों को बचाने के लिए सुबह से लंबी लंबी लाइनों में लगे होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसे तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, ऐसे बयान निकलकर सामने आए हैं कि लोग जो है लाइनों में लगे रहते हैं और ऑक्सीजन के अभाव से मरीजों की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलता है और यहाँ पर तीमारदार मायूस होकर अपने घर लौट जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी देखी जाए तो यहाँ पर सारी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। कानपुर के हालात तो बद से बदतर हो ही चुके हैं, लेकिन इसके बाद अब पंचायत चुनाव जो हुए हैं उसको लेकर ये जो कोरोना का कहर है, ये जो है अब ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कहर बरपा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ जितने गांव हैं वहां पर जो है कई केस निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि गांव में ना तो वैक्सीनेशन की कोई व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर डॉक्टरों की कोई व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर मेडिकल स्टोरों में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टरों का इलाज चल रहा है और यहाँ पर इलाज के दौरान कई मौतों का आंकड़ा निकलकर सामने आया है। चूंकि वहां पर जो मरीज है वो कानपुर या लखनऊ के लिए जाते तो हैं, किसी ना किसी तरह से व्यवस्था करी जाती है, लेकिन जो बेडों का अभाव है उस अभाव के चलते यहां पर मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। यहां के प्रशासन की बात करें तो प्रशासन सिर्फ आंकड़ों में खेल करता दिखाई दे रहा है और यहां पर ना कोई व्यवस्था है, ना कोई डॉक्टरों की टीम। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। एटा से खबर, जहां पर